अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, तो इसलिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो चलें, आज मैं आपके साथ एक नेक डिज़ाइन शेयर करती हूँ। एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है ये। तो उसके लिए डिज़ाइनिंग जो मैं करूँगी, तो ये मैंने पट्टी ली है और ये पट्टी जो है, इस एम्ब्रॉयडरी में ये कलर आ रहा था, तो मैंने यही कलर इसका सिलेक्ट किया है। तो बाकी जो नेक है इसका बिल्कुल राउंड शेप में है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो है बोट नेक मैंने रेडी किया। ज़्यादा वाला ये बोट नेक नहीं है, सिर्फ हल्का है, यानी कि लंबाई में थोड़ा छोटा मैंने रखा और ऊपर बोट नेक थोड़ा सा चौड़ा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने बुकरम लिया। बुकरम को मैं दरमियान में से पहले इसका सेंटर निकाल लेती हूँ। सेंटर निकालने के बाद जो है हम इसको इसी शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये जो हमारा दरमियान में निशान लगा हुआ है, इस निशान को और बुकरम के दरमियान में जो निशान था, इस निशान को एक दूसरे के ऊपर रख कर मैं इसको प्रेस करूँगी इस तरीके से। प्रेस करने के बाद जो है मैं इसको दरमियान में से मैं इसका भी सेंटर निकाल के तो फिर मैं इसको कट कर दूँगी। तो वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे इसका मैंने सेंटर निकाल लिया। मैंने इसको पूरा मैं कट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वहाँ तक कट करूँगी जहाँ तक मुझे चाहिए, क्योंकि ऊपर हमने नेक इसका लगाना है। तो यहाँ पे मैं कट भी लगाऊँगी दो साइड पे, और इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस की मदद से इसको बिठा लूँगी। इससे ये होगा कि हम जो पट्टी लगाएंगे उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये इस तरीके से बना। अब हम जो है ये पट्टी है, हमने इस पट्टी को इस तरीके से लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले जो है हम इस पट्टी के ऊपर थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इसको पहले मैं बुकरम के ऊपर जो है पेस्ट यानी कि प्रेस कर लेती हूँ चिपका के, और इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको मैं कट कर लेती हूँ। दोनों पट्टियों को मैं अलग कर लूँगी। अच्छे से मैंने इसको प्रेस करके बिठा लिया है ताकि अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है एक्स्ट्रा जो था बुकरम का पीस। और अब मैंने इसकी दो जो नलकियाँ ली हैं, वो एक तो है इस पट्टी के मैचिंग के साथ और एक जो है वो इसकी सेम कपड़े की है। दो कलर में मैंने ली है। इन दोनों की जो है मैं इस पट्टी के ऊपर लाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको लाइनिंग करके दिखाती हूँ। मैं तो वैसे यहाँ पे ये जो दो नलकियाँ मैंने इसी तरीके से पहले भी पिछली वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मशीन से मैंने गुजारी हैं डबल ऊपर से, और इसको मैं इसके ऊपर जो है स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं लाइन आपके लिए लगा रही हूँ। अगर आप वैसे ही अंदाज़ा आपका सही है तो आप अंदाज़न भी लाइनिंग यानी कि इसी तरीके से आप स्टिच कर सकती हैं। अगर नहीं तो आप पहले ये इस तरीके से निशान लगा लें। तो मैं फुल पे निशान लगा लूँगी। दोनों पे निशान लगाने के बाद अब हम इसको स्टिच करते हैं। मैं एक सिलाई के ऊपर डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ी मोटी सिलाई हमारी जो है वो नज़र आए। तो ये इस तरीके से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो है ये देखें इस तरीके से मैंने ये दोनों रेडी कर लिए हैं। तो अब चलते हैं, इसकी जो पट्टी है हमने गले के ऊपर जो है लगानी है। तो देखिए कितनी सफाई के साथ ये जो है रेडी हुआ है। इस तरीके से हम इसको ऐसे दरमियान में से फोल्ड करेंगे और हम इसको नेक के ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ पे जहाँ तक मैंने कपड़ा कट किया हुआ है, मैं सिर्फ वहीं से जो है इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। ये इस तरीके से ऐसे रखेंगे। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। पर मैंने दरमियान में से इसलिए कट नहीं किया क्योंकि मैं
ये सिलाई में नेक ऊपर चिपकाना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ तक इसको कट किया। यहाँ पे पहले जो है हम एक्स्ट्रा नीचे से कट कर लेंगे और जहाँ तक हमें चाहिए हम इसको सिलाई कर लेंगे यहाँ पे, और इसको फिर ऐसे फ़ोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हम इसको मोड़ लेंगे, तो ये आसानी के साथ जो है पलट जाएगा। जो हमने शुरू में कट लगाया था, ये उसका फ़ायदा यही है कि ये सफाई के साथ अंदर की तरफ मुड़ जाता है। फिर तो दूसरी सिलाई भी हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने ये जो दूसरी ख़त्म की थी, सेम उसी के आमने सामने आपने ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो है कट कर लिया। अब इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इसको अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करके मोड़ लेंगे। ऐसे पट्टी हमने चौड़ी पट्टी लगानी है, इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ से हम पहले शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से आपने बिठाना है इसको और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। अगर इस तरीके से आप नहीं कर सकती हैं तो आप प्रेस से पहले इसको बिठा लें। थोड़ा सा शावर लगा के पानी जो होता है कपड़े प्रेस करने वाला जो शावर, उस तरीके से अगर आप इसके ऊपर पानी छिड़काएंगी और प्रेस करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो इस तरह की मोटी बुकरम या कपड़े डबल किया हो तो वो आसानी से बैठ जाती है। अच्छा, एक ये टिप मैं और भी दे देती हूँ कि जैसे आप अगर कपड़े स्टिच करती हैं या उसमें थोड़ा सा जोल आ रहा है या आप पाइपिंग वगैरह लगाती हैं, आपसे उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप पहले तो फिनिशिंग के साथ उसको सिलाई कर लें। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये फिनिशिंग नहीं आ रही है तो उसके ऊपर भी आप ये शावर थोड़ा सा छिड़काएँ और फिर उसके ऊपर आप प्रेस करके तो उस कपड़े को फिर आप देखें कि उसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है। उसकी जो चुन्नट वाली जो होगा फैब्रिक वो ऑटोमेटिकली जो है वो हट जाता है और सफाई के साथ वो सिलाई बैठ जाती है। तो यहाँ पे ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए कितनी सफाई के साथ ये हमारा बन के रेडी हुआ है। और यहाँ पे मैंने पट्टी रेडी कर ली थी और इसको मैंने बंद पट्टी रेडी किया क्योंकि कपड़ा यानी कि सफाई के साथ इसको हमने करना है, नीचे से धागे वगैरह ना निकले। तो मैंने पट्टी को पहले चौड़ी तकरीबन 1.5 इंच तक मैंने पट्टी बनाई है और उसको मैंने बंद करके फिर मैंने उसको पलट लिया और प्रेस की मदद से उसकी मैंने पट्टी बना ली थी। तो मैंने नीचे रख के पहले उसको मैंने स्टिच किया है। तो इसको स्टिच करने के बाद जो है हम ऊपर जो है हम नेक लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये जो पट्टी है कितनी सफाई के साथ रेडी हुई है। और अब हम इसके ऊपर नेक रखेंगे। नेक रख कर बिल्कुल सेंटर में पहले हम इसके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद साइड की सिलाई लगा के कट करके इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो मैं आपको तरीका सिखाती हूँ आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मैं और भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके हेल्प की ज़रूरत है। न्यू चैनल है, इस वजह से आप मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बहुत ही मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बना के आपके लिए आती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, बाद में फिर मैं तुरपाई करके इसको खोल लूँगी क्योंकि इसका ये जो गले के यहाँ से ये मोटा था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये प्रेस से भी नहीं बैठ रहा था। तो मैंने इस वजह से पहले इसके ऊपर सिलाई लगा ली। देखिए इसकी वजह से धागा भी टूट गया था क्योंकि बहुत मोटा यहाँ पे हो रहा था। जब मैंने इसको पलटा अंदर की तरफ, एम्ब्रॉयडरी भी थी नीचे, बुकरम भी थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपकी इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। इसको बैक के साथ ज्वाइन करके इस तरीके से हमारा इसकी ये लुक आई है और बहुत नीटनेस के साथ ये जो है रेडी हुआ है। तो इसको मैं बैक के साथ ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके बैक और बाजू के साथ इसको स्टिच कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
तो यहाँ पे आप चाहें तो बटन भी लगा सकती हैं। मैंने इसके बटन रखे हुए थे लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाए, लेकिन मैं बाद में इसको कंप्लीट करके लगा लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।